एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Very good morning, students. Today I am going to take your 7th standard social science revolution. Okay, so students, in last part what you have studied, the rotation. Okay, what was rotation? Again we are knowing about that rotation, it means here you can see it is moving on its own axis at the speed of 1670 kilometer per hour, and one rotation completes in 24 hours. Got it, student? Last time you have studied this one. This way the earth is rotating on its axis. Okay, ऑन इट्स एक्सिस पे, यानी जो है अपने एक धरा पे, एक पॉइंट पे वो रोटेट करते हैं जो है अर्थ। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा। उसकी स्पीड कितनी होती है? 1670 किलोमीटर पर आवर, एंड इट कंप्लीट्स इन 24 आवर। ओके, नाउ टुडे वी विल स्टडी द रिवॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, व्हाट इज रिवॉल्यूशन? So the revolution, the earth takes 365 days to complete one revolution around the sun. Revolution means what? कि जो अर्थ है वो सन के आसपास इर्द गिर्द घूमता है, उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। एंड वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट 365 डेज। स्टूडेंट्स, पॉइंट शुड बी नोट डाउन। Revolution, one complete revolution takes 365 days. This period is called a year. It means in 1 year it revolves around the sun. It revolves around the sun at the speed of approximately 1780 kilometer per hour. Student, rotation में last time हमने पढ़ा था 1670 किलोमीटर पर आवर था, और ये रिवॉल्यूशन है। रिवॉल्यूशन होता है 1780 किलोमीटर पर आवर। द अर्थ मूव्स कंटिन्यूसली ऑन अ फिक्स्ड इमेजिनरी पैथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। स्टूडेंट्स, जैसे रोटेशन वो एक प्रॉपर एक्सिस पे होता है, तो सेम वे जो इसका जो मूविंग होता है, रिवॉल्विंग होता है, एक इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी पैथ होता है, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द ऑर्बिट। सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द अर्थ। व्हाट द अर्थ इट इज डूइंग मीन्स, अर्थ क्या हो रहा है? अर्थ का वो रिवॉल्यूशन हो रहा है अराउंड द सन, और एक प्रॉपर ऑर्बिट पे। जो ग्रीन लाइन है, द ग्रीन लाइन इज कॉल्ड अ ऑर्बिट. It is moving on its own orbit. Okay, and students, orbit is which shape? It's a oval shape. This orbit of the earth is not round but elliptical oval shape. This is the reason why the distance between the earth and the sun does not remain the same throughout the year. Okay, जो distance होता है वो same नहीं होता है। The earth revolves around the sun at the speed of approximately 1780 kilometer per hour. Okay, now the moon revolves around the earth, and the earth revolves around the sun. Students, note down the point. मून क्या होता है? मून अर्थ के आसपास घूमता है और अर्थ सन के आसपास। द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 23.50 degree to its axis and 66.50 degree to its orbit. So the tilting of the earth on its axis causes the varying length of
डे एंड नाइट एंड ऑल्सो चेंज इन सीजन। सो जब रिवॉल्व होता है तो क्या होता है, सीजन भी जो है चेंज होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस। Look student, here you can see whenever it is revolving, the summer, the autumn, winter, spring, this all season getting changed, and it takes 365 days to complete one revolution. So students, this was the revolution and it is getting changed in the season. Okay, now we will understand about the season, how it is causes. Season, the earth rotates on its axis in the same direction while revolving around the sun on its orbit. Note down the point student. अर्थ क्या होता है, रोटेट होता है उसके एक प्रॉपर एक्सिस पे और रिवॉल्व होता है एक प्रॉपर ऑर्बिट पे. सो ड्यू टू दिस द नॉर्थ पोल फेसेस द सन एट रेगुलर इंटरवल्स. तो स्टूडेंट्स जब रोटेट होते होते वो रिवॉल्विंग कर रहा है तो जब सन के सामने जो पोर्शन आता है अर्थ का वहाँ पे क्या होता है, गर्मी होती है या डे टाइम होता है. सो द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली आइदर ऑन अर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर. दिस कॉजेस वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट. सो दिस वे स्टूडेंट्स क्या होता है, डे और नाइट जो है रोटेशन के ज़रिए होता है. सो दोज पार्ट्स ऑफ द अर्थ विच रिसीव मोर सनलाइट एक्सपीरियंस समर while those that receive less sunlight experience winter. जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा फोकस होगा वहाँ पे समर होगा और जिस जगह पे सनलाइट कम जा रही है वहाँ पे विंटर एक्सपीरियंस होता है. सो द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर इन द पीरियड बिटवीन 21 मार्च टू 21 सितंबर. सो एज यूजुअल यू नो स्टूडेंट्स कि 21 मार्च टू 21 सितंबर समर का टाइम जो है होता है. सो वाइल इट इज़ विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग दैट पीरियड. और साउथ साइड में क्या होगा, वहाँ पे विंटर होगा और जब नॉर्थ साइड में अगर सन होगा तो वहाँ समर होता है. सो द चेंज ऑफ सीजन्स इज़ अ फेनोमिनन दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ. और ये जो एफर्ट्स होते हैं समर विंटर का तो ये हमारे ह्यूमन लाइफ पे भी असर होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज टुडेज आवर टॉपिक रिवॉल्यूशन. सो लेटर ऑन सम मोर वी विल स्टडी. सो जस्ट stay tuned and thank you for watching this video. Thank you.